Trust the plan of Allah. He'll give you way many tests in your life. देखो, आज जो कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ना यार, यू हैव विन इन योर लाइफ, यू हैव विन इन योर लाइफ. अंडरस्टैंड मुराकबा. व्हाट इज मुराकबा? आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, जो भी बैड थिंग्स होते हैं या गुड थिंग होते हैं, इट इज़ फॉर द रीजंस. अगर कुछ बैड थिंग्स हो रहे हैं, लाइक अगर आपका हार्ड टाइम चल रहा है कि I don't know what is going on, I don't know what I am feeling, I don't know what I am feeling, I don't know what is going on, समझ नहीं आ रहा यार क्या चल रहा है, बस पास हो रहा है. I don't know, I'm going on a loop or what. It's hard यार, it's hard. I can't bear it, I can't bear it. It's hard. I don't know what to do in this situation. भाई, उस टाइम I know how it feels. But if you have passed this test, देखो, अगर आपको टेंशन है, डायरेक्टली एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको टेंशन है, ओके, जो भी एंजाइटी है वगैरह, तो आपके सामने डोर्स आएंगे. एंड वो क्या है? बाय द हेल्प ऑफ मुराकबा, यू नो इट इज अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह. अल्लाह ताला इज टेस्टिंग यू. अब आपके सामने डोर्स आएंगे बाय द हेल्प ऑफ तकवा. या तो आप बैड थिंग से अपना टेंशन रिलीज कर सकते हो, विच इज डूइंग cigarettes, consuming which is haram, and you can release your tension. वो है शैतान का डोर. या आप कुछ और भी कर सकते हो जिससे आपका टेंशन रिलीज हो सकता है. यू नो इट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट. यू कैन सी द स्टफ्स ऑनलाइन इन वेबसाइट्स, डिस्ट्रॉय योर लाइफ. या आप अल्लाह ताला का डोर चूज कर सकते हो, नमाज से हेल्प ले सकते हो, जिससे अल्लाह ताला ने बोला है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को क्या बोला है, जब भी आपके लाइफ में परेशानी है, जब भी आपको हार्डशिप दिया गया है, तो आप नमाज से मदद मांगिए, नमाज और कुरान से मदद मांगिए. और अगर आप अल्लाह ताला का डोर चूज करोगे, सब्र रखोगे, स्टिल अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखकर नमाज पढ़ते रहोगे, सब्र रखोगे, उसके बाद जो आपको सुकून मिलने वाला है, उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, यू कैन इमेजिन इट गाइस, यू कैन इमेजिन इट. इट इज जस्ट अ फॉर्मूला ऑफ लाइफ. इट इज जस्ट अ फॉर्मूला ऑफ लाइफ. कुरान ने क्या बोला है? हार्डशिप्स कम्स ईज. जो भी हार्डशिप्स आप पास कर रहे हो, जो भी चीज से आप पास कर रहे हो ना, एट द एंड हार्डशिप अलग अलग नहीं है. हार्डशिप्स और पीस अलग अलग नहीं है. हार्डशिप के साथ पीस आता है. अगर आप कोई भी हार्डशिप से पास हो रहे हो ना, नो इट इज अ टेस्ट ऑफ अल्लाह. डोंट चूज द राइट डोर. एंड इफ यू आर चूजिंग द bad doors, then you have to face the consequences in this world and after. Do you want to go to Jahannam? No, you don't want to go to Jahannam. But Shaitan will trap you. Shaitan will trap you that you are comfortable here, you are comfortable here, but you don't want to go to Jahannam. It will show you. देखो, शैतान का काम ही यही है. शैतान will show you the path of Jahannam is very beautiful. Yeah, he will show you. The path of Jahannam is very beautiful because he had made it so beautiful. You can do that. उससे आपको मजा आएगा, इससे आपको ये होगा, इससे आपका टेंशन रिलीज होगा, इससे ऐसे मजा आएगा यार. No, go it. No. But जन्नत का पार्ट हार्ड है. You have to work. You have to do out of it. Like आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा. बैठे बैठे जन्नत तो नहीं मिलेगी. एंड ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि जन्नत मिलना हार्ड है. देखो, if you're doing good now in this world, you will get the consequences of good. This is our formula of life. This is our formula of life. If you are passing the test of Allah Ta'ala, if you're just leveling up again and again, passing the test of Allah Ta'ala, you will get what you want. You will get the rizq what you imagine. You will get whatever you dreamed of in this life, more than what you dreamed of in this life. So trust in Allah Ta'ala, mere jaan. Trust your Lord. He will give you test. At the end, देखो, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, जो भी, by the help of मुराकबा, see it as a test. ये अल्लाह ताला ने हार्डशिप भेजा, अल्लाह ताला ने टेस्ट भेजा. अल्लाह ताला देख रहे हैं कि मेरा बंदा सब्र कर सकता है कि नहीं. अल्लाह ताला देख सकते हैं कि मेरा बंदा वहां से डगमगा सकता है कि नहीं. बट आपको वो टेस्ट पास करना है. एंड इफ यू पास द टेस्ट, यू विल गेट द रिवॉर्ड इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर. बट इफ यू फेल इट, don't be sad. If you fail it, don't be sad.
repent as fast as possible, ask forgiveness as fast as possible, my to your Lord. Ask forgiveness, ask. He will forgive you before you even ask, before you even think of. He has forgiven you. Allah Ta'ala has forgiven you. That's the mercy of Allah Ta'ala. So even if you have failed the test, don't be sad, cause at the end our whole life is test. Our whole life is test and test and test and again and again. Test नहीं खत्म होने वाले. At the end it is till eternity, not eternity but till your whole life. And if you have reached heaven, then you are in forever peace. So see, if you have failed a test, ask forgiveness, repent as fast as possible. Because at the end, जो टेस्ट ने आपको, जो टेस्ट से आप फेल हुए, it will come again. It will come again in a different form, in a different specific another situation. At the end, it will come again. It will come again. So don't be sad. You have to pass it again. At the end, you have to pass it. और अगर देखो, take it as a door, okay? कुछ आया आपके पास, टेस्ट आया. You have take the good path, right path, right path, right path, right path, and you go on to heaven. But if you have take the Shaitan's path, left path, left path, left path, wrong door, wrong door, wrong door, wrong decision, and you go on to hell. Okay. But don't be sad if you have taken only one door of Shaitan. Like, I'm not telling it कि अब तुम शैतान ही की जगह चल जाओ. नहीं, देखो, I'm telling you not to be sad if you have failed one time. अगर आप एक राइट डोर लिए, okay, one right door, one good path of Allah Ta'ala, but you have slipped one time and you have near to शैतान. बट यही पाथ होता है, यही जो स्पॉट होता है जब आप एक स्लिप करते हो ना, यही एक स्पॉट होती है. बस एक दिन फजर छूटी है ना, एक दिन बस नमाज छूटी है ना, यही स्पॉट में शैतान आपको जो ट्रिक करेगा, यही टेम्प्ट करेगा, यही एक स्पॉट में आपको शैतान या तो पूरा गिरा सकता है या तो फिर आप पूरा ऊपर पहुंच सकते हैं. यही एक स्पॉट होता है. तो इफ यू हैव स्लिप्ड वंस, इफ यू हैव लिवन वन डे इवन, सब भूल जाओ एंड जो भी टेम्पटेशन आ रहा छोड़ो, नमाज पढ़ो, छोड़ो एंड टेक द राइट डोर, सीक रिपेंटेंस, सीक फॉरगिवनेस, टेक द राइट डोर. दिस इज द पाथ ऑफ लाइफ गाइस, दिस इज द पाथ ऑफ लाइफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइफ. भाई अगर आप कुरान पढ़ने चालू कर दियो ना, आपको पूरा लाइफ का पैटर्न समझ आ जाएगा. आप क्या क्या नहीं समझ जाओगे यार, आप क्या क्या नहीं समझ जाओगे यार. build yourself, control your nafs. नफ्स ही एक आपका ऐसा चीज है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है. बता, अगर आप नफ्स को कंट्रोल में रख लिए ना ब्रो, you have win in your life, bro. You have win it. Okay, trust the plan of Allah Ta'ala. Be strong as a man, be dominant as a man. See my other content. Be dominant as a man, take responsibilities, be that dominant man. You have to win it at the end. You are the soldier of Allah, you have sent it for a reason. You have to win it. There is nothing that you have to think it. You have been sent it for a reason. अगर आप वो reason को identify कर लिए, तो your path is started. Win your life. जो आपको जो पाथ के लिए भेजा गया है उसको मुकम्मल करिए एंड विन इन योर लाइफ. पास योर टेस्ट, पास द टेस्ट ऑफ अल्लाह ताला एंड see how everything becomes yours. This was all about the video. Take care all of you and Allah Hafiz.